आज हम कुछ बातें खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे। मैंने एक बुक शुरू की थी, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होना है। तो वो बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उसी बुक में से आज कुछ थॉट्स आपके साथ खुदावंद के कलाम से शेयर करेंगे। व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होता है, क्या होगा। तो उस मौजू पर मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने इस खूबसूरत सब्जेक्ट पर खुद टीच किया है, और उससे बढ़कर ऑथेंटिक डॉक्ट्रिन और टीचिंग हो ही नहीं सकती जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जो सिखाया है। आए हम लूका की इंजील, लूका की इंजील, लूका और जो जोब हैं, क्योंकि जब जोब ने लिखा था, जब वो किताब वाक़ई हुई तो अभी जूइश नेशन शुरू भी नहीं हुई थी। लूका जो है वाहिद राइटर है बाइबल मुकद्दस में जो जूइश बैकग्राउंड का नहीं, बाकी सभी जो मुसन्नफ हैं किताबों के वो जूइश है। ये ग्रीक था जो कन्वर्ट हुआ था। आज अगर इनकी डॉक्टर तालीम का तो ही वुड बी PhD सर्जन लेवल का बंदा था, बहुत बड़ी हस्ती थी, कन्वर्ट हो गए थे, खुदावंद में आए। उनके हाथ से जो अंजील लिखी गई है, आए हम उससे सीखेंगे। मेरे साथ पढ़िएगा 16 बाब और उसकी 19 आयत पढ़िएगा। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता। अब यहां पर एक मैं कमेंट करना चाहूंगा, इससे पहले हम आगे चलें। इस पैसेज पर क्वेश्चन किया जाता है, डिबेट होता है। कुछ कहते हैं कि जी ये पैराबल है, कुछ कहते हैं कि जी ये एक असल वाक्य है, ये हिस्टोरिक पर्सन थे। जो व्यू ये रखते हैं कि ये हिस्टोरिक पर्सन थे, वो ये कहते हैं कि देखिए जी जो पैराबल होती है उसमें नाम नहीं होता उसमें लेकिन ये तो नाम है बकायदा, स्पेसिफिक कोई शख्स है जिसकी बात हो रही है। और जो ये आर्गुमेंट रखते हैं वो कि जनाब ये पैराबल है, और इसके पर जो भी अगर पैराबल है या पैराबल नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो प्रिंसिपल इसमें सिखाए हैं कि मौत के बाद क्या होता है, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, और वो दे आर एज गुड एज ऑथेंटिक एज एनीथिंग एल्स कैन बी ऑन दिस अर्थ। सो ये पैसेज के लिए अब यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, ये मंजर मौत से बाद का नहीं है बल्कि मौत से पहले का है। ये जो बात हो रही है ये इस दुनिया पर जब ये जो कैरेक्टर जिनका जिक्र है ये जब इस दुनिया में थे तो क्या मंजर था। पढ़िएगा दोबारा। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मतीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और एक लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटे। सो हम देख रहे हैं एक दौलतमंद जो है इस दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, और एक दूसरा गरीब आदमी है वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। तो ये इस दुनिया में इनका मंजर है, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हमें बात की समझ बाद में आएगी कि जब तक हम ये नहीं समझते कि ये एक सीन दिखाया गया है। और इससे पहले मैं समझता हूं बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह से बेहतरीन टीचर कोई हो ही नहीं सकता। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंपल मेथड उनके सिखाने का था, और जो वो प्रिंसिपल सिखा गए हैं खत्म है उसके बाद। तो वो एक मंजर बयान कर रहे हैं इस दुनिया में जब ये जो शख्स मौजूद थे तो उसके बाद का आने का। बाय द वे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा जो बातें आगे हम सीखेंगे किसी मुसन्नफ ने उस पर बात नहीं की। खुदावंद का शुक्र हो कि गहरे मुकाशफे और भेद जो खुदावंद ने इस हवाले में हमें सिखाए हैं और हम उनको रिमाइंड अपने आप को कराएंगे। तो पढ़िएगा वर्स नंबर 22। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले थैंक यू, सभी बोले गरीब मर गया। गरीब मर गया। दुनिया में सबसे जो अक्लमंद शख्स गुजरा है सोलोमन, वो कहता है
कि मौत सबने एक्सपीरियंस करना है। उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल बात की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस दिन रैप्चर होना है, देयर विल बी सम पीपल, सम बिलीवर, वो उस दिन जो है बिलीवर बिलखसूस वो जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे। सो गरीब आदमी मर गया और आगे बढ़ेगा। फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम लगा के यहां पर जरा पास कीजिए, इससे रिलेटेड तो नहीं है। सबसे पहले खुदावन ने किसको पैदा किया था? हम भी क्रिएटेड बीइंग है। सबसे पहले खुदा ने किसको पैदा किया था? आदम को। तेरा भलाई हो जैसे किसको पैदा किया था? सबसे पहले फरिश्तों को। एंजल्स वर क्रिएटेड बीइंग। इंसान से पहले फरिश्तों को पैदा किया था। फिर फरिश्तों में से फॉल हुआ, जैसे आदम गुनाह में गिरा तो फरिश्तों में से फॉल हुआ, और एक जो फरिश्ता जो क्रोबी था, जिसको आज हम जो शैतान कहते हैं, वो जो है वो नीचे गिरा। वजह उसने कहा जी मैं भी खुदा की मानद होना चाहता हूं। और उस दिन से दो फोर्सेस हैं, नूर और रोशनी, अंधेरा उजाला, और ये दोनों फोर्सेस की बैटल है। वो इसलिए बस फरिश्तों की बात आई। फरिश्ते क्रिएटेड बीइंग है, इसलिए जब यूहन्ना रसूल गलती से उसके पांव में गिर गया तो उसने कहा नो नो, मैं भी आपकी तरह भाई एक खादम हूं। तो ये बस वैसे थॉट आई थी आपके साथ शेयर किया जी, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। पढ़िएगा जी प्लीज। उसने आलम रवा के दरमियान गज़ब में मुब्तला होकर, फरिश्तों की ये ड्यूटी है, मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं। इस दुनिया पर जो आगे मुस्तकबिल में जजमेंट होनी है वो फरिश्तों ने एग्जीक्यूट करनी है। खुदा फरिश्तों से काम लेता है। यहां पर खुदा फरिश्तों ने ये काम लिया और फरिश्तों ने बड़े बड़े काम किए हैं। यूहन्ना रसूल को लाकर मुकाशफा दिया, बताया कि आगे खुदा ने क्या होने वाला है। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और उसने जाकर यूहन्ना रसूल को ये बातें बताई। सो डिफरेंट। यहां पर वो फरिश्ते ने उसे ले जाकर क्या किया? बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। बस ये क्या यार, बाप इब्राहिम की गोद। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा जाके बाप इब्राहिम की गोद में बैठ गया। मैं एडा बड़ा भाई, हम कितने लोग बाप इब्राहिम की गोद में बैठ सकते हैं? तो ये क्या मतलब है बाप इब्राहिम की गोद? क्या मतलब है इसका? जी, आरामदेह जगह। ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस। कोई और? ये नाम है जिसे आगे चलकर मुकाशवा में हम हेवन कह रहे हैं, फरदौस कह रहे हैं, ये उसका नाम है। ओल्ड टेस्टमेंट में उस जगह का नाम है जहां पर जो है ईमानदार जो रूहें थी। अब एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आता है, सो वो उस पर भी बात करते हैं। तो बेसिकली बाप इब्राहिम की गोद जो है ये एक दूसरा नाम है फॉर हेवन, विश्वास का, वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक लिटरल प्लेस है, एक जगह है। हम अभी बात करेंगे इस पर। ये एक जगह है जहां पर जो है फरिश्तों ने एस्कॉर्ट किया प्रोटोकॉल के साथ। आप देखते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े बड़े पादरी साहबान के आगे आगे पीछे कितने बॉडीगार्ड। और मैं वैसे दुनिया में एक वन ऑफ द फाइनेस्ट A.W. टोजर, मैं समझता हूं उससे बड़ा राइटर आया कोई नहीं है। वो मैं पढ़ता हूं, उसने इतनी सादा जिंदगी गुजारी, 6 बच्चे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिखी हुई किताबें आज भी लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं। बहुत बड़ा राइटर, बड़ी सादा जिंदगी। मैं कहता हूं यार काश हम सीखें जो आजकल लाइफस्टाइल है बहुत सारे खादमों का। खैर एनीवे, हम अपने पैगाम से जरा नहीं हटेंगे। सो फरिश्तों ने क्या किया? बाप इब्राहिम की गोद में उसे पहुंचा दिया, यानी कि उस जगह पर। ये कौन सी जगह बाय द वे, क्योंकि अब बात हुई है तो कार ही लें। हेवन किधर है? हेवन, लेकिन चले पहले इसकी जरा, बाप इब्राहिम की गोद, आपने कहा हेवन। सो अब हम जब यीशु मसीह ये पैगाम दे रहा है तो ये हेवन कहां पर थी? नीचे। आप कह रहे हैं नीचे, जमीन पर नहीं। जमीन पर कैसे हो सकती? पैराडाइज। पैराडाइज कहां? पैराडाइज तो वर्ड इज ठीक है। आप एक ही चीज का नाम पैराडाइज कह रहे हैं, बाप इब्राहिम की गोद, हेवन। मैं कह रहा हूं ये थी किधर या किधर है? बिल्कुल उस यहां पर इस रेफरेंस में, इस जगह पर जब यीशु मसीह कह रहा उस दिन ये हेवन कहां थी?
ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕਹਾਂ थी बाप इब्राहिम की गोद कहाँ थी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪਾਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ पहले हेवन है ऊपर भी है। हाँ जी पताल किधर है ठीक है सिंजी कह रही है कि ये जब खुदा यीशु मसीह टीच कर रहे थे तो ये जमीन के नीचे थी पहले हेवन है ठीक है और फिर जो है वो ठीक है यानी कि सिस्टर जी आप सादा लफ्जों में हमारे में जरा इतना पढ़े लिखे नहीं सो आप हमारी हेल्प करें आप कह रही कि ये हेवन जमीन के नीचे थी सब एग्री करते हैं इसके साथ नहीं एग्री करते सजीत दाना कोई एग्री नहीं कर दिया ये भी तुसी आपने बयान दे कैम चलो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ जी बिल्कुल सिस्टर जी दुरुस्त कह रहे हैं मैं तो दूसरे तो मैसेज जी सिस्टर जी दुरुस्त कह रहे हैं जिस दिन खुदा क्योंकि मुझे जो मेरी समझ है कि हेवन के अंदर जो खुदावन यीशु मसीह के जब मरकर जी उठे तो फिर जो है अब आज की डेट में अगर हम देखें तो डायरेक्ट दूसरा क्रंथियुस का 5 बाब उसकी 8 आयत में तो इमीडिएटली खुदावंत की हजूरी में जाते हैं उस वक्त जो थी ये टेम्पररी पैराडाइज जिसे हम हेवन जिसे हम फरदौस भी कह सकते हैं जी बोजम वाला जो मैसेज आपने जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा देखें आज भी जो अनबिलीवर हैं जिसे हम पताल कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम सियोल कहते हैं वो जमीन के नीचे है अब मुझे ये ना पूछे कि वो कहां है किधर तुझे डरते रहो यार साढ़े घर तले पताल तो नहीं हैगी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन लेकिन ये जमीन के नीचे है जमीन के नीचे वहां पर सबसे नीचे जो है वो सियोल है उससे ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट था जो ऊपर वाला एरिया था जहां पर तमाम रूहें वेट कर रही थी जब तक खुदावंद यीशु मसीह मरकर जी उठकर आसमान पर नहीं जाते तो उसके बाद तो वहां पर ये कंपार्टमेंट था जहां पर बाप इब्राहिम की गोद का मतलब है पैराडाइज जहां पर वो वेट कर रहे थे टू गो जो आज हेवन है वो तीसरे आसमान पर है पहला आसमान कौन सा है जो हमें नजर आता है इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक हेवन दूसरी हेवन कौन सी है जो ऊपर हमें चांद तारे नजर आते हैं तीसरी हेवन जो है जहां पर खुदा का तख्त है जहां पर खुदा यीशु मसीह बाप के दाहिनी तरफ बैठे हैं वो है तीसरा आसमान ये जो बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है उस वक्त जमीन के नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो है अब हम नीचे वाले कंपार्टमेंट में कौन था अपार्टमेंट ना कहते कह देना नीचे वाले भाई नीचे वाले लाजरस चले आगे पढ़ते हैं लेट्स गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड सो अभी हमने सीखा है इब्राहिम की गोद का मतलब है पैराडाइज हेवन और ये टेम्पररी तौर पर वहां पर ये इंतजार में थे जब खुदा उनका मुनासिब वक्त है जी आगे हम चलेंगे और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ और उसने आलम रवा के दरमियान यहां पर मुझे बताएं कुछ नोट किया आपने क्या किया नोट जल्दी से बताएं जल्दी बताया करें यार उधर देख के मेरी तरफ मर गया और दफन हुआ ठीक और वो उसने जब गजब में मुब्तला होकर देखा नहीं ये आप तो मुझसे भी आगे चली जाती है कुछ और बड़ी प्यारी बात है जल्दी देखिए जल्दी ठीक है वेरी गुड और आपके सामने कोई पॉइंट बड़ा मिस कर रहे हैं आप बाइबल में देखिए आपको नजर आ जाएगा फौरन भाई पॉइंट ये है कि गरीब आदमी को प्रोटोकॉल मिला है फरिश्ते जनाब एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं अमीर आदमी को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला प्रोटोकॉल उसी को मिलेगा जो ईमानदार है फरिश्तों का प्रोटोकॉल नोट मैं पास जो अपने को लांड मैंने दुरुस्त कहा कि आप देख लें फरिश्ते लेकर गए हैं लाजरस को और अमीर आदमी को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला पैसा पूसा कोई नहीं दिया ये नहीं कि तुसी भी मैं जनाब पैसा लाया तो खुदा ने फरिश्तियां ने भेज दिता है हालेलुया क्या है मेरी बात कितनी बड़ी ऑनर है ये ऑनर पैसे से नहीं खरीदी जा सकती उसी को मिलेगी जी क्या गलत है भाई साहब क्या इज्जत मिली है जनाब गरीब आदमी इतने रोटियों बाजार ऊपर जनाब फरिश्ते प्रोटोकॉल ही लैन आ रहे ने हालेलुया यार इन्ना को तो खुशी मुझे तो बड़ा अच्छी बात लगी है
कितने, मुझे तो बहुत बरकत मिली है इस बात से कि उससे प्रोटोकॉल मिल रहा है। अमीर आदमी ने कोई नहीं, दौलत शौलत इतने ही काम आ जानी, ये कुछ चक्कर चला लो, ऊपर कोई नहीं काम आनी। हालेलुया, पढ़ेगा आगे पढ़िएगा। और उसने आलमे अरवाह के दरमियान कसम में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। उसने आलमे अरवाह, सियोल, जिसे हम नए टेस्टमेंट में हेल भी कहा गया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप लाजमी नहीं मुझसे एग्री करें, मेरे ख्याल में आज हेल जो है वो खाली है। आप कह देंगे हाँ, आज हेल खाली है, लेकिन सियोल भरा हुआ है। ये जो जहां लाजरस है वो भरा हुआ है, लेकिन हेल में किस दिन डाले जाएंगे? जब सफेद तख्त लगेगा, तो फिर जब ये सबको सामने पेश होंगे, फिर क्योंकि उसके बाद तो इटर्नल सेपरेशन है। हेल है क्या? इटर्नल सेपरेशन। आप हमेशा के लिए खुदा से सेपरेट हो गए हैं, और वो जिस दिन सफेद तख्त होगा, फिर जो है वहां पर कास्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है। अच्छा, यहां जरा सभी बोले पर्गटोरी। अब बल्कि इस पर मुझे याद करेगा अगर मेरे ध्यान से निकले कि पर्गटोरी क्या चीज है, उस पर भी बड़ा जरूरी बात करना है। जी पढ़िएगा आगे। उसने आलमे अरवाह के दरमियान, गज़ब में मुब्तला होकर अपनी के दरमियान, सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन जो आलमे अरवाह है, जो शियोल है, और वो कहां पर है? इस जमीन के नीचे है, और उसके ऊपर खाली स्पेस है, लेकिन इतनी स्पेस है कि उसे नजर आ रहा है, और वो ऊपर वाला जो जिसे हम फरदौस कहेंगे, जिसे हम हेवन कहेंगे, जिसे बाप इब्राहिम की गोद कहेंगे, लेकिन वैसे गोद में नहीं कोई बैठता है। प्लीज, मैं वैसे इंज सारी जिंदगी समझते रहे गोद से बैठना, नो, उस जगह का नाम है। क्लियर? तो उसके दरमियान में स्पेस है। नीचे क्या है भाई? यहां गजब है, गजब में मुब्तला है। अब इस दुनिया में तो क्या था जनाब? रोजाना प्रोटोकॉल, नौकर, दौलत, हर चीज। नीचे क्या? दौलत दौलत कोई नहीं काम हुई, नीचे गजब में पड़ा हुआ है। यार ये बड़ा पैगाम है। कितनी दुनिया है आज भूली हुई है, दे हैव फॉरगॉटन कि ये दौलत काम नहीं आनी, नीचे गजब में है। कितने खूबसूरत प्रिंसिपल है यार। व्हाट अ प्रिंसिपल खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहा है कि पैसा पुसा थले को नहीं दे काम आना। गजब है। पढ़िएगा आगे से जी। गज़ब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद। ये सारा मंजर नीचे हो रहा है। मैं तो कई दफा ये समझता पता नहीं नाल नो, ये कंपार्टमेंट है और वो ऊपर से मंजर देख रहा है, लेकिन वो जा नहीं सकता। प्लीज पढ़िएगा आगे। उसने आंखें उठाई, इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजरस को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर। मैं फिर ये कह रहा हूं कि वो गोद में नहीं बैठा हुआ था, उसमें मे बी ही सो इंटीमेटली क्लोज टू इब्राहिम। ये उस जगह की बात हो रही है, हेवन की बात हो रही है, जब वो ऊपर देखता है। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजरस को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजरस बुरी चीजें। यहां जरा आगे चलकर हम मजीद देखेंगे। हमारी प्यारी बहन अक्सा इस वक्त फरदौस में है। अब इब्राहिम को उसने कहा कि यार इससे भेज। क्या अक्सा बहन अपने किसी अजीज की हेल्प कर सकती है? नॉट एट ऑल। मेरी बात यह समझ से बाहर है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा की मां है, लेकिन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, औरतों में आला रुतबा। अब वो किसी के लिए क्या कर सकती हैं? इस पैगाम से, इस पैसे से जो हमें पैगाम मिलता है कि जब इंसान मर गया है और वो इस दुनिया से चला गया है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता।
अब जब इंसान जिंदा है तो सब कुछ मुमकिन है, उसकी निजात भी मुमकिन है, उसकी मखलसी मुमकिन है, लेकिन मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। जो प्रिंसिपल सिखाया जा रहा है, इब्राहिम ने जो उसे बता रहा है, उसका मतलब यह है नथिंग कैन बी चेंज। आगे चलकर हम मजीद सीखते हैं। मैंने बात की थी परगेटोरी की, यह बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है कैथोलिक की। परगेटोरी क्या है कि मरने के बाद यार वो एक जगह पर वेट कर रहे हैं, आप दुआ करें तो अभी भी उनकी निजात हो सकती। नहीं जनाब, ये पैसेज क्या बता रहा है? ये पैसेज बता रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ना वो कोई दुआ उनकी, कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी चेंज। अगर दुआएं काम करेगी तो आज करेंगी। जो आसमान पर चले गए, मुझे कोई पैसे बताएं कि वो फिक्रमंद है अपने बच्चों के लिए। नहीं जनाब, वो डन हो चुके हैं। मुझे ये बताएं, मैं आपको अपनी मां की मिसाल बता दूं, किसी की क्यों। मेरी मां जिस दिन इस दुनिया से गई है, मां की तरफ से सारे रिश्ते डन हो चुके हैं। मेरी वो मां, इस दुनिया में वो रिश्ता था, लेकिन अब वो इन रिश्तों से आजाद हो चुकी है। शी इज फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। शी इज नो लॉन्गर। अब जिस दिन मिलेंगे भी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट सी फ्रॉम द बाइबल कि वो हम पुराने रिश्तों की बातें करेंगे। वी विल बी ऑल लाइक एंजल। इट्स डन। इसलिए इस दुनिया में आप जरूर रिश्तों का एहतराम करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। इसके बाद जो है, एंड आई बिलीव देयर इज नथिंग रॉन्ग टू सेलिब्रेट हर लाइफ, लेकिन वो रिश्ते डन हो चुके हैं। हालेलुया। वो रिश्तों की फिक्र से, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। चलो कोई जगह तो आज जिथे बंदा फिक्रां तो आजाद बैठा है, नहीं तो उत्ते भी फिक्रां च बैठा है कि यार थल्ले की होंडा, पता नहीं पास्टर पिछारे ने दवाई खाधी कि नहीं, उत्ते टेंशन लेके बैठे हो। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र, वो टेंशन नहीं है ऊपर। हालेलुया। यहां ही है जो भी है। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद करके तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजरस बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है। थैंक यू। लाजरस क्या पा रहा था? सभी बोले क्या पा रहा था? तसल्ली। हमारी प्यारी बहन अक्सर तसल्ली पा रही है, आमीन। लेकिन टॉर्चर को रजियत में कौन? इट डजंट मैटर। कई दफा लोग कहते हैं देखो जी खुदा कितने है, एंड देखो बंदे को क्या याशी कर रहा है। भाई क्या है, अब ये देख ले ऊपर उसका क्या बन रहा है, ऊपर तो वो अजाब में है। इसलिए व्हाट अ ब्लेसिंग कि आपको खुदा ने निजात दी है और आप ऊपर तसल्ली पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है। थैंक यू। वो कह रहे यार ये सारी चैलेंजेस हैं, और फिर भी देयर वाज ए ग्रेट स्पेस बिटवीन जो पताल, सेओल, और जो ऊपर जिसे फरदोस, जिसे बाप इब्राहिम की गोद। तो वो बता रहा है कि देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन अस। प्लीज आगे बढ़ेगा। ऐसा कि यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में तो हम सब कुछ जो है हम जनाब कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इटर्नल सेपरेशन। वो कोई दुनिया का रिसोर्स, कोई लॉयर, कोई आपका तलक वास्ता कुछ भी काम नहीं आ सकता। अमीर आदमी साहब, दैट्स इट, यू हैड योर डेज, इट्स ओवर। कुछ बदल नहीं सकता। इसलिए जो परगटोरी की तालीम है कि जनाब आप वहां दुआ हो सकती है, बल्कि ये हिस्ट्री है। मुझसे कोई भी हमारा कैथोलिक बहन भाई नाराज भी हो जाते हैं, तो तारीख आप नहीं बदल सकते। मार्टिन लूथर ने कहां पर बैठकर न्यू टेस्टमेंट लिखा था? जब उसने 95 थीसिस लिखी तो उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठकर उसने नया अहदनामा लिखा। और इससे पहले नया अहदनामा कैसे? इससे पहले नया अहदनामा
पैसे देकर आप प्रीस्ट को वो आपको पढ़कर सुना सकता है। आम लोगों के पास बाइबल नहीं, ये तारीख है। और वो जब जेल में से उसने प्रिंट करवाई तो एक किताब जो नया टेस्टमेंट था, आज इस बात को 500 साल हो गए हैं, आज भी सबसे ज्यादा जो मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टमेंट लिखा था वो पढ़ा जाता है। तो एक नया टेस्टमेंट इतना महंगा था जितना आप फ्रिज खरीदते हैं, एक किताब। कैन यू इमेजिन? लोगों ने फिर भी बोली कि आप यीशु मसीह गॉस्पेल के जरिए हमसे बात कर रहे। खैर, यहां पर हम बात करेंगे कि पर्गटोरी में जो प्रीस्ट था वो दुआएं करता था कि जनाब ठीक है, जेड़े तारे लवन मर गए ने उन्होंने दुआ हो रही है, बेफिक्र हो जो, ठीक हो जाएगा काम। कुछ नहीं चेंज होना, नथिंग इज गोइंग टू चेंज वंस यू आर इन पर्ग। आप जो है वो सियोल में हैं, आप हेल में हैं, आप हेवन में हैं। आप हेवन में भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि उसे कहो यार बाप इब्राहिम मेरा वाकफ है, कोई गल नहीं यार, को तेरा काम करा देने हैं, कोई काम नहीं होना। हालेलुया। मैन आई से वेरी रिस्पेक्टफुली, मुकद्दसा मरियम भी नहीं कुछ काम करवा सकती, कुछ भी नहीं। आज हो सकता है, और वो भी यीशु मसीह से दुआ करने से। हालेलुया। और कोई नहीं है। अपना टाइम ना जाया करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि रोजरी कहां से आ गई है। बाइबल में कहां लिखा है रोजरी पढ़ा करो? कहां लिखा है? ये तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन हमारे भाई इतने जज्बाती हो, मरण मरान ते आ जाते हैं जो हमारे कैथलिक भाई। ओए होए आप, मैं कहते ना तो गल करके भाव से इतने तो कर लेंगे ना, कैनेडा है, पाकिस्तान में बड़े जज्बाती हो जाते हैं। चले खैर, एनीवे पढ़िए आगे। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस गजब की जगह में आए। इब्राहिम अब यहां पर देखें, लाजरस ने कोई नहीं कहा कि यार मेरे पिछले कुछ उन्होंने कोई मसले मसाइल हल, इसलिए वो आजाद हो चुके हैं। हमारी अक्सा बहन कोई किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई जरूरत नहीं, उसे पता है मेरा खुदा उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन लाजरस का कोई खुदा से तो लग ही नहीं है, वो ट्राई कर रहा है। लेकिन आगे सुनिएगा जवाब क्या मिलता है, पढ़िएगा। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस गजब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने उससे कहा, यार ये बड़ी क्या खूबसूरत बात है कि भाई ठीक है, उनके पास जमीन पर हैं खादम, उनकी सुने। उसने उससे कहा, ऐ बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। That's it। उसने कहा जी कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर आसमान से भी अगर उनके पास कोई जाएगा, अगर उन्होंने वहां नहीं सुनी तो जो आसमान से भी जाने से किसी की नहीं सुनेंगे। मुकाशवा में लिखा है, जब खुदावन ट्रिबुलेशन के दरमियान उन पर जो है जज करेगा, तो लिखा है कि लोगों ने खुदा पर लानत भेजी और अपनी बुत परस्ती और जादूगरी में जारी रहे। बहरहाल खुदावन का शुक्र हो, हमारी बहुत प्यारी बहन अक्सा के लिए खुदावन का शुक्र हो कि यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में बरकत है, हमेशा की जिंदगी है। और दुनिया में कोई चीज नजात या हेवन में आपकी जगह खरीद नहीं सकती, ना दौलत, ना धन, ना इन्फ्लुएंस। अगर कोई चीज आपके लिए हमेशा की जिंदगी और फरदोस में जगह सिक्योर कर सकती है तो वो यस्सु नाम है। उसी नाम में निजात है, उसी नाम में सिक्योरिटी है। उसी ने ये तालीम दी है कि जो कुछ भी है इस दुनिया में है, और इस दुनिया में अगर राब दौलत और सारी चीजों में मसरूफ हैं, देयर आर मैनी पीपल दे आर बिजी विद देयर लग्जरी लाइफ, और थोड़ा बहुत जो है वो अच्छे काम कर दिए। लेकिन यहां पर हमने सीखा कि अच्छे काम नहीं काम आने। अगर कोई काम चीज आनी है तो मेक श्योर आपकी जिंदगी पर बरे का लहू है। मेरा सवाल आपसे है, हम अच्छे काम क्यों करते हैं? अच्छे काम हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है, इसलिए नहीं कि आप और मैं बहुत अच्छे हैं।
अच्छे काम इसलिए कि खुदा आपके अंदर बसता है, इसलिए अच्छे हो जाते हैं। और अगर कोई ये समझे कि अच्छे मैं अपने अच्छे कामों की वजह से, नो माय डियर, सिर्फ खुदा का डर और खौफ जो है। कितने लोग बोलेंगे खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। आए आमीन, आए खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालीम जाएंगे। हालेलुया।